आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना के जख्म भरने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन उससे होने वाली मौत अभी भी ज्यादा संख्या में है। देश में कोरोना से होने वाली मौतें लगातार 3000 के आसपास की बनी हुई हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर लोग कोविड को हरा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जहां पर कोरोना के 1,14,460 केस सामने आए, तो वहीं 1,89,232 लोगों ने कोरोना को हराया, यानी रिकवर हुए। यानी कि कोरोना को हराने वाला जो आंकड़ा है वो नए केसेस से ज्यादा है, रिकवरी रेट बेहतर है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जो लोग कोरोना को मात दे रहे हैं उन्हें कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, जैसे कि ब्रेन फॉग, यानी फोकस करने में दिक्कत होती है, सरदर्द की शिकायत है, थकान है, सांस लेने में परेशानी है। इस तरह की कई समस्याएं हैं जो अभी भी कोविड से रिकवर हुए जो लोग हैं उन्हें परेशान कर रही हैं। कई मरीजों में गंभीर बीमारियों के लक्षण भी दिखाई दिए हैं, या तो उन्हें ये बीमारियां घेर रही हैं या फिर उन्हें और ज्यादा संक्रमण की तरफ ले जा रही हैं, जिसमें कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, हृदय रोग। कोरोना को हराने वाले मरीजों में ये सब कुछ बीमारियां देखी जा रही हैं। लेकिन अब कोरोना से रिकवर होते केसों में इस तरह की परेशानियों का बढ़ना स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। मरीजों में गैंग्रीन बीमारी भी देखने को इस बीच ही मिली है। सिर्फ पटना एम्स में करीब 6 मरीज गैंग्रीन से ग्रस्त हैं। किन मरीजों को ये बीमारी घेर रही है, क्या इसके लक्षण हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा। उनसे हम बात करेंगे, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपनी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। कोविड काल में अगर आपको कोरोना से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है तो आप फोन करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बड़े डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे। इस बीच कोरोना से ठीक हुए मरीजों को नई बीमारी ने घेरा। ब्लैक फंगस के बाद गैंग्रीन के मामले सामने आए। गैंग्रीन से हाथ पैर की उंगलियां खराब हो जाती हैं, कुछ ही दिनों में स्किन का रंग काला पड़ने लगता है। सिर्फ पटना में गैंग्रीन के 6 मरीज सामने आ चुके हैं। और जैसे हमने देखा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस में कि पहले एक जगह और फिर देश के तमाम हिस्सों में वो फंगस की बीमारी देखने को मिली। अब डर है कि गैंग्रीन के केसेस भी कहीं इसी तरह बढ़ तो नहीं जाएंगे। मरीजों को गैंग्रीन कैसे और क्यों हो रहा है? जिन मरीजों का शुगर लेवल हाई होता है, हाई शुगर लेवल से इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऐसे मरीज दवा के दम पर कोरोना को हरा देते हैं। लेकिन ऐसे मरीजों में गैंग्रीन का खतरा बढ़ जाता है और ये संक्रमण बढ़ने से मरीज को दिक्कत भी होती है। और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ बड़े डॉक्टर्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन मल्होत्रा, PGI-MS रोहतक से, और डॉक्टर राकेश बागड़ी जो कि अध्यक्ष हैं FAI-MS से। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर नवीन, आप बताइएगा, ये कोरोना की फर्स्ट वेव थी जब कोविड से नेगेटिव होना मतलब राहत की खबर होती थी, आगे फिर कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेशन देखा नहीं जाता था। लेकिन सेकेंड वेव उससे ठीक उलट है, नेगेटिव होने के बाद परेशानियां ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या करें वो कोविड पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं या फिर रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि इन सब बीमारियों से बच सकें? देखिए, इसमें परेशान होने से तो बात नहीं बनेगी। पिछली बारी डेफिनेटली लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड, म्यूकोरमाइकोसिस, इसके इंसिडेंस कम था, पर लॉन्ग कोविड और पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स देखे गए थे। इस बारी डेफिनेटली म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज्यादा देखे गए हैं और उनके ऊपर भी अध्ययन चल रहा है कि इतने केसेस इस वेव में ज्यादा क्यों हैं। उनके कुछ कारण भी निकल के आए हैं। और लॉन्ग कोविड और पोस्ट कोविड के जो इंसिडेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। पर बीमारी का इलाज चिकित्सा से ही होगा, घबराने से नहीं होगा। नेगेटिव आना अभी भी अच्छा ही मानिए, पर साथ साथ ही हमें लॉन्ग कोविड की और पोस्ट कोविड के लिए और म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए इलाज कोविड के साथ साथ जब आप एक्टिव हैं तो वो ध्यान में रखने चाहिए। जी, अब ऐसे कई तरीके हैं जिससे खुद को स्वस्थ भी रखा जा सकता है। रिकवरी के दौरान बेहतर भी मरीज की हालत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर राकेश,
इम्यून सिस्टम का मतलब कोविड से पहले हमें इतना समझ में आता था कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसे सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी नहीं होते, और जिसकी वीक है उसे सब बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी पकड़ती हैं, बहुत छोटे छोटे अंतराल पर। फिर अब ये इम्यूनिटी वीक ऐसी कैसी हो गई जिसमें गंभीर बीमारियां हो रही हैं? आपको अभी मौजूदा वक्त में वजह क्या नजर आती है? क्या ये कोरोना की वजह से हो रहा है? जी, जैसा कि आपने कहा कि ये हमने अभी आपको पता लग रहा है, हम नॉर्मल जो भी जनरल पब्लिक थी हमारे पहले ये समझते थे इम्यूनिटी से, हम ये समझते हैं कि जो भी कॉमन बीमारियां हैं उनसे किससे लड़ पाए, ये क्षमता को ही हम इम्यूनिटी समझते थे। बेसिकली चीज वही है कि इम्यूनिटी में यही होता है कि हम जो फॉरेन एंटीजेंस है, जो भी हमारे फॉरेन वायरसेस है, बैक्टीरिया है, उसके जो डिफेंस सिस्टम है हमारा बॉडी का, वो मेनली बेसिकली वही इम्यून सिस्टम। लेकिन कुछ केसेस में जैसे बॉडी के सेल्फ एंटीजेंस हो सकते हैं, कुछ फॉरेन एंटीजेंस होते हैं, तो वो एक तरह से नॉर्मल एंटीजन की तरह बिहेव ना करके, नॉर्मल दुश्मन की तरह बिहेव ना करके एक सुपर एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं। कुछ चीजें, कुछ जो पहले डिजीज थी, कई डिजीज जो इतनी जनरल नहीं थी, पहले भी होता था ये फिनोमेना, तो उसमें क्या है, नॉर्मल एंटीजन की तरह काम नहीं कर रहा है, एक सुपर एंटीजन की तरह काम करता है। जो भी वायरस है, जो भी आप एंटीजन है, कई बार बॉडी का सेल्फ एंटीजेंस भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या बॉडी जो नॉर्मल रेट से रिस्पॉन्स करना चाहिए बॉडी का, उससे फास्टर रेट से रिस्पॉन्स करती है बॉडी। तो उसमें कई बार वो किडनी सेल्स को भी डैमेज करने लग जाती है। कई केसेस में देखा गया है हाइपरइम्यून में, कई हाइपोकोगुलेटिव क्लोटिंग वाली चीजें ये डेवलप कर सकती है। तो ये एक बॉडी की जो नॉर्मल कंडीशन जिस रफ्तार से रिएक्शन करनी चाहिए थी, उससे सुपर रेट से एक सुपर एंटीजन के खिलाफ बॉडी लड़ रही है। तो उस केसेस में क्या है, कई बार जो पर्सन है उसको भी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है कुछ कॉम्प्लिकेशन। तो यही ऐसा एक फिनोमेना हमें इसमें देखने को मिला है, जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स है, कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं इस वे में हमें। तो ये एक हाइपर इम्यून जो कंडीशन है बॉडी की, उसकी वजह से हमें बहुत सारी जो मैक्सिमम चीजें ये देखने को मिली है। लेकिन सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव अभी तक तो बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी कोरोना को जानने और समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। पूरी तरीके से कोरोना को कोई जान नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर नवीन, पहली वेव में कहा जा रहा था कि कोई संक्रमित होता है, रिकवर हो जाता है, एंटीबॉडीज आपके शरीर में होती हैं, फिर आपको संक्रमण का खतरा नहीं रहता। हमने री इन्फेक्शन के केसेस भी देखे हैं। अब ऐसे में जो कोविड से रिकवर हुए पेशेंट्स हैं, वो क्या माने, कब तक एंटीबॉडीज शरीर में रहेंगी, कब तक दोबारा कोरोना का संक्रमण नहीं होगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आई एम हैप्पी टू आंसर दैट। देखिए, पिछली बारी भी जो स्टडीज ने देखा और जो पाया गया कि लगभग जो एंटीबॉडीज बनती हैं जिनको इन्फेक्शन तेज हुआ था, वो 3 से 6 महीने लास्ट करती थी। और इस बार भी इतना ही लास्ट करने की संभावना है। तभी ये कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन है, जो पेशेंट्स रिकवर कर गए हैं कोविड से, वो अपनी डोज ऑफ वैक्सीनेशन 3 महीने के बाद लगवाएं। तो देखिए, वैक्सीनेशन भी लगवानी है, पर नेचुरल इन्फेक्शन होने के 3 महीने के बाद। और अभी भी हम कोविड के अंदर लगभग हमें 1.5 साल ही हुआ है। कल को संभावना है कि ये आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन लगवाई, आपने एक ड्यू पीरियड के बाद आपने सेकेंड डोज लगवाई, और उसके 2 हफ्तों के बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस साल ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स ने, जिन डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाई है और जिनको वैक्सीन लगवाने के 2 डोज के बाद कोविड हुआ, पहली बात तो बहुत कम पेशेंट्स को, बहुत कम डॉक्टर्स को हुआ, पर जिनको हुआ उनको इंसिडेंस, जो उनको सिवियरिटी थी वो कम थी, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव। और आपके माध्यम से मैं जनमानस को अपील करना चाहूंगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमण नहीं होगा, तो ये जानकारी दुरुस्त कर लीजिए कि वैक्सीन के बाद ये गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन हाँ, कोरोना के बाद सर्वाइवल आसान हो जाएगा, कोरोना का खतरा कम हो जाएगा, उस हद तक नहीं होगा जो वैक्सीन के बिना हो सकता है। योगेंद्र, एक कॉलर जुड़ गए हैं चेन्नई से, सवाल पूछिए अपना। जी, अपना सवाल पूछिए। जी,
वो क्या है कि तो कभी कभी गला ऐसे दब जाता है, दबा जबाता होता है, वैसे और तो कोई परेशानी नहीं है जी। कभी कभी जैसे गला एकदम से पकड़ लिया, जैसे पकड़ जैसे हो रहा है, और तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मतलब गला खराब होने की शिकायत है डॉक्टर राकेश, क्योंकि कोविड काल में तो गला जरा सा खराब हो जाए तो लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं। यही योगेंद्र भी पूछ रहे हैं। एक्चुअली केवल गला खराब है या तो और भी सिम्टम्स उनको साथ में क्या बताया उन्होंने? बहुत कुछ नहीं सुनाई नहीं दिया। वो कह रहे हैं सिर्फ गला खराब होता है जल्दी जल्दी। अच्छा, नहीं, उनका पास्ट में हिस्ट्री है तो ये कॉमन हो सकता है। अगर उनको पहले से ये हिस्ट्री है तो ऐसा नहीं कि कोविड की वजह से हुआ क्योंकि अगर मौसम की चेंज की वजह से भी कई बार गला खराब होता है। कुछ हमें कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड फूड्स ले लेते हैं, उससे भी हमारा गला खराब होता है। कई बार हम एलर्जी होते हैं कोल्ड के लिए, तो उससे भी गला खराब होता है। जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उससे भी गला खराब होता है। केवल यही सिम्टम है, और अगर आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है पिछले कुछ दिनों में किसी पॉजिटिव से या सस्पेक्टेड से, तो उतना घबराने की बात नहीं। क्योंकि केवल गला खराब होने में इतने में लीस्ट चांसेस थे कि आपको कोविड हो, क्योंकि अगर कोविड होगा तो आपको और भी सिम्टम्स आएंगे। गले खराब होने के साथ खांसी आ सकती है, बुखार हो सकता है, हेडेक आ सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है। तो ये कोविड होगा या पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आजकल जो भी सिम्टम हो रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस। तो अगर कोविड होगा तो ये चीजें भी आपके साथ में इंक्लूड होगी। केवल गला खराब होता तो हम कॉमन कोल्ड ये मान सकते हैं उसको उतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी से सस्पेक्टेड पर्सन से या किसी पेशेंट से अगर ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं रहा हो, ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं है, तो उतना फिर घबराने की बात है। और डॉक्टर राकेश, पिछले दिनों तो हमने ये भी देखा था, जब सेकेंड वेव का पीक था उस वक्त तो ये समझ भी नहीं आ रहा था, जानना भी मुश्किल था कि किसको कहां से संक्रमण लगा, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस आ गए थे। अब जब गले की बात हो रही है तो कोविड काल में हम लोगों ने बहुत सी अच्छी चीजें सीखी हैं, जैसे हाइजीन का ख्याल रखना, हाथ बार बार धुलना। ऐसी कौन सी वो आदतें हैं जो कोरोना के साथ तो है ही, लेकिन कोरोना के बाद भी होनी चाहिए और लोगों को फॉलो करनी चाहिए? जी, जैसे कि आप लोग देख ही रहे कि 1-1.5 साल से हमने काफी अच्छी आदतें सीखी है। तो ये कोरोना काल में नहीं या बाद में भी काम में यूज हो सकती है। जैसे हैंड हाइजीन है, मैक्सिमम जो भी हमारी जो पेट से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी मैक्सिमम केसेस होते हैं, टाइफाइड के, डायरिया के, मैक्सिमम हैंड हाइजीन की जो फूड की वजह से, वाटर बोर्न डिजीज की वजह से होते हैं। तो अगर हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस करके हम मैक्सिमम जो जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, मैक्सिमम जीआई प्रॉब्लम्स है, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस हम देखते हैं टाइफाइड के, डायरिया के, सब इन्हीं वजह से आते हैं। पूरा हैंड हाइजीन होगा या आपका वाटर का प्रॉब्लम होगा या फूड सही होगा। तो ये एक हैंड हाइजीन बहुत अच्छी चीज है, इसको हम रेगुलरली प्रैक्टिस करके काफी कोरोना के साथ काफी जो जीआई प्रॉब्लम है, और भी काफी सीरियस प्रॉब्लम है, उसको हम कम कर सकते हैं। मास्क का भी बहुत एक अच्छा यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। मास्क केवल कोरोना से नहीं, काफी एयर पोल्यूटेंट से हम बचा सकते हैं अपने आप को। काफी जो टीबी वाली बैक्टीरिया हैं, काफी जो रेस्पिरेटरी वाली और भी डिजीज है जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से फैलती है, जो नाक के मुंह से जो भी निकलता है, उससे जो लंग्स के जो भी इन्फेक्शन होते हैं, मैक्सिमम केसेस इन्हीं से होता है। इनका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, नोज से होगा, ओरल से होगा, ड्रॉपलेट से होगा। तो ये वाली चीजें हम बचा सकते हैं। बाकी जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, आप देख ही रहे हैं, मैक्सिमम एयर पोल्यूशन की वजह से हमें आजकल कैंसर, टीबी जैसे खतरनाक जो लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से होती है। अपनी हेल्थ से जुड़ी जो जानकारी लोगों ने अब जुटानी शुरू की है, कम से कम ये एक अच्छी चीज हुई है। लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हैं, हाथ बार बार धुलते हैं, जो कि अच्छी भी चीज है और आगे भी हमें फॉलो करनी चाहिए। हिसार से हरिकेश एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हरिकेश, सवाल पूछिए। हरिकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम, आ रही है जी। मैम, एक्चुअली मेरे को है ना लास्ट मंथ ये कोरोना फीवर हुआ था जी। 30 को मैं ठीक हो गया था। बट हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ हेलो जी, आप बता रहे हैं कि आपको कोविड हुआ था, फिर? हाँ जी मैम, तो चेस्ट के बीच में जो ज्वाइंट होता है ना, इसको अगर दोनों हाथों से प्रेस करते हैं तो हल्का सा पेन होता है, जैसे कि जब चोट लगने पे होता है। हाँ। तो
वैसे कोई पेन नहीं है, पर प्रेस करने पे ये होता है। तो ये पूछना था कि कोई सीरियस इश्यू तो नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि आप रिकवर हो गए, कोरोना नेगेटिव हो गए, और डॉक्टर नवीन मुस्कुरा भी रहे हैं, आपकी सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर नवीन, इनकी दुविधा को दूर कीजिए। से रिकवर हो गए और अब रिलैक्स कीजिए। ये थोड़ा बहुत दबाने के ऊपर मांसपेशियों का दर्द एक नॉर्मल फिनोमिनन है, कोविड के बाद देखा गया है। आमतौर के बाद कोविड से 3 से 4 हफ्तों तक मांसपेशियों में दर्द, थकावट रहना, सांस फूलना, नींद कम आना, ऐसे लक्षण देखे गए हैं। आपको मेरी यही सलाह है कि आप अपनी एक्टिविटीज को फेस करिए, धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज बढ़ाइए, थोड़ा रेस्ट भी करिए, एकदम से सारा दिन काम करने की जरूरत नहीं है। पौष्टिक आहार लीजिए, फल फ्रूट जरूर खाइए, और अगर ले सकते हैं तो विटामिन सी, मल्टीविटामिन की टैबलेट एक 3 से 4 हफ्तों तक। मतलब खान पान का ख्याल रखने के साथ साथ हरिकेश जी, आपको थोड़ा आराम भी करना है और थोड़ा व्यायाम भी करना है, इसी से आप फिट रह पाएंगे। डॉक्टर राकेश, डॉक्टर नवीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों से हम कह रहे हैं, अगर कोई भी कोविड से जुड़ी आपकी समस्या है, जिसका सवाल आप जानना चाहते हैं, जवाब आप जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है हमारे साथ, आप भी सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी के जरिए आपके सभी सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोविड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त पूरे देश भर में कोरोना से हाहाकार जिस तरीके से मचा, हम सब ने देखा, लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी बेहतर हो रही है। इसी बीच, महामारी के बीच, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जानबूझकर टीका नहीं लगवा रहे। कुछ इस तरह का ही मामला राजस्थान के नागौर जिले में सामने आया। दरअसल 50 साल के सुरेश सिंह कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। कोरोना टीके को लेकर उनके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। इसी वजह से वो वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, लेकिन गांव के सरपंच नरेंद्र सिंह राठौड़ उन्हें समझा बुझाकर गांव के आईटी सेंटर में बने हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर पहुंचे, जहां पहले उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, फिर उन्हें सरपंच ने बातों में उलझाया, जिसके बाद शख्स को कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन लग पाई। 50 साल के शख्स जो कि वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे, कतरा रहे थे, ऐसे में उन्हें समझा बुझाकर वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया। अजब गजब सी ये तस्वीर है। वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चों की तरह बहलाया फुसलाया गया, आंख पर पट्टी बांधी, बातों में उलझाया, और तब जाकर कोरोना का टीका लगवाने की हिम्मत वो जुटा पाए। बस ठीक है। इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे। अंडमान निकोबार से उज्जवीर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना सवाल पूछिए उज्जवीर। हाँ, नमस्ते जी, मैं उज्जवीर अंडमान निकोबार से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन्होंने दोनों टीके लगवा रखे हैं, क्या उन्हें भी गैंग्रीन का अटैक हो सकता है? डॉक्टर राकेश, जो दोनों टीके लगवा चुके हैं, गैंग्रीन का खतरा उनके लिए कैसा है? जैसे कि मैं भी डिस्कस किया था थोड़ी सी देर पहले कि सच वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस में तो ये गैंग्रीन नहीं, ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है। जो कोविड के बाद जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन्स है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या जो स्मोकिंग करते हैं, या पहले से बीपी या कोई हार्ट इनमें एलिमेंट्स है, उनमें ही जो क्लॉटिंग की रिस्क फैक्टर्स होती है उनके ब्लड में, जो ये जो खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उससे क्या ये रक्त के थक्के बन सकते हैं। इससे क्या है कि जहाँ पे जो उंगलियों की और ये जो पैरों की जो खून प्रवाह करने वाली जो नलियां है वो जाम हो जाती है, उससे है ये काले पड़ रहे हैं। ये सबसे तो ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट ऐसा भी कोई स्टडीज में इतना कोई इफेक्ट आया नहीं है। एज पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। भोपाल से एक कॉलर संगीता इस बीच जुड़ गई हमारे साथ। संगीता, सवाल क्या है आपका? हेलो जी, मेरे भाई को ना पिछले महीने कोविड हुआ था जी। इसके बाद उनको है ना 80% मेरे भाई को है ना पिछले महीने कोविड हुआ था, उनको 80% लंग्स में इन्फेक्शन था। हाँ। और ऑक्सीजन उनकी 65 चली गई थी।
इसके बाद वो 9 दिन में रिकवर हो गए, लेकिन जब वो घर आए तो उनको है ना बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। समझते सब है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे खाना खाते हैं तो वो बता नहीं पाते हैं कि ये चावल है, ये दाल है, ये प्रॉब्लम है उनको। इसके लिए क्या करें सर? डॉक्टर नवीन, देखिए, आपके ब्रदर को काफी सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ था और बोलने के अंदर जो ताकत है, आपको थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। उनकी बोलने की क्षमता तो देखो खराब नहीं है, हाँ सुनने की क्षमता जरूर धीरे धीरे वापस आ जाएगी। आमतौर के ऊपर 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, थोड़ा जल्दी भी आ सकती है कि पता चल जाए कि ये अब हम खा रहे हैं। सुनने और टेस्ट की जो है कि मीठा खा रहे हैं या तीखा खा रहे हैं, ये जो हम कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट, मतलब ये सब 3 से 4 हफ्तों में वापस आ जानी चाहिए। और आप उनको मोटिवेट करिए बोलने के अंदर। डेफिनेटली ये तो कह सकता है कि मेरे शरीर में जान नहीं है, मेरे को बोलते वक्त सांस चढ़ रहा है, पर वो धीरे 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 रिकवर कर जाएगा। और जो पोस्ट कोविड केस के लिए आपके डॉक्टर्स ने आपको दवा लिखी है, इसके अंदर मैं रिपीट करता हूँ, विटामिन सी की 1 टेबलेट रोज लेनी है, मल्टीविटामिन का 1 कैप्सूल रोज लेना है और विटामिन डी का कैप्सूल हफ्ते में 1 बार लेना है। प्लस जो घर के अंदर है पौष्टिक आहार, आपका पानी भी खूब पीजिए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड। और एक चीज का और ख्याल रखिए कि आपके ब्रदर को इन्फेक्शन हो गया है, और जैसे बचपन में आप अपने बच्चों को सिखाते हैं ना ABC, तो आपने CAB याद रखना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मतलब कोविड हो गया तो इससे ये मतलब नहीं है कि आपने अभी एहतियात को ढीला कर देना है। आपको मास्क लगा के रखना है, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलना है, और 3 महीने के बाद वैक्सीन जरूर लगवानी। और वैक्सीन ही हमें असल मायने में सुरक्षित रख सकती है कोरोना से। अभी खबर भी हमने देखी कि वैक्सीन से लोग डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। रविंद्र, एक कॉलर दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ, अपना सवाल पूछिए रविंद्र। रविंद्र जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। ठीक है, हमारा सवाल जी। रविंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है तो सवाल पूछिए। कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए? जी, एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए, क्या पूछा आपने? मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद खाना कितनी देर बाद खाना चाहिए? अच्छा, डॉक्टर राकेश। जी नवीन जी, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि खाना खाने के लिए कोई मना नहीं करता। वो बस थोड़ी सी देर के लिए वैक्सीन लगने के बाद 15 to 20 या 30 मिनट्स आपको अंडर ऑब्जर्वेशन इसलिए रखें कि कोई वैक्सीन की साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, कोई भी हम वैक्सीन लेते हैं या कोई भी ड्रग लेते हैं, उसके बाद जो सेंसिटिविटी जो भी रिएक्शन होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको देखने के लिए बस आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। उसमें भी आपको जूस पिलाएंगे या कुछ बिस्किट खिलाएंगे ताकि आपका हाइपोग्लाइकेमिया, ग्लूकोज की कमी नहीं हो। लेकिन खाने के लिए एज से मना नहीं करते, बस 30 मिनट्स तक के आपको ना ऑब्जर्व करते हैं ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो, वो देखने के लिए। तो ऐसा कोई मना नहीं करते खाने पीने के लिए वैक्सीन लगने के बाद। जी, गुवाहाटी से कैलाश एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। कैलाश, सवाल पूछिए आप अपना। कैलाश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। कैलाश जी, आप सुन पा रहे हो तो सवाल पूछिए। कैलाश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है या फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है उनकी। डॉक्टर नवीन, चूंकि आप हंसते मुस्कुराते सभी कॉलर्स का जवाब दे रहे हैं और हम चाहते भी हैं देश इसी तरीके से कोरोना केस भी घटे, रिकवरी भी बेहतर हो और हंसते मुस्कुराते हम इस कोविड काल से गुजर जाएं और कोविड खत्म हो जाए। अब जब आफ्टर रिकवरी जो दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं, जिन जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको लेकर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। रिकवरी के बाद क्या क्या परेशानी है जो कोविड रिकवरी के बाद महसूस हो सकती हैं और उनसे बचा कैसे जाए ताकि पैनिक ना हो? देखिए, हंसने और मुस्कुराने की जो बात आपने कही है, मुझे लगता है कि एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट से आराम से उसकी बात सुन ले, आराम से बात कर ले, मुस्कुरा के बात कर ले, तो
पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, इसलिए मैं ये चीज फॉलो करता हूँ। अग्री कोविड के अंदर समस्या ये हो गई है कि हाथ तो बहुत ज्यादा लगा नहीं सकते, या ग्लव्स के साथ लगाना पड़ता है। हाँ। तो बाकी कोविड से लेके देखिए मैं इसलिए कह सकता हूँ कि एहतियात बरतना जरूरी है। आप हफ्ते में ठीक हो गए, घर पे आ गए, या आप घर पे रहते रहते ही ठीक हो गए, तो भी नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स तक आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपको दोबारा से सांस चढ़ रहा है, या आपको लगता है कि भी मेरे पाँव में सुनपन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, कुछ ये फीचर होते हैं जैसे डॉक्टर ने बताया कि खून थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार खून पतला करने वाली दवाइयाँ हम शुरू से ही शुरू कर सकते हैं। हाँ। तो आपने वो नियमित रूप से लेनी है। आमतौर के ऊपर 4 से 6 हफ्तों की चलती है। कई भाइयों को ज्यादा दिक्कत होती है तो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स होते हैं, वो भी चल रहे होते हैं, तो हमने उसका भी ख्याल रखना है। प्लस कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नींद कम आना, थकावट होना, ये सब, कोविड वायरस लगभग हमारे शरीर के हर अंग के ऊपर अटैक करता है, तो हमें नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के लिए कॉशियस रहना चाहिए। प्लस साथ साथ अगर हमें म्यूकोरमाइकोसिस के ये भी सावधान रहना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे को कुछ सांस में दर्द हो रहा है, हमारे कुछ तालू के ऊपर कुछ दाने हो रहे हैं, कुछ नाक के आसपास काले दाने हो रहे हैं, तो हमें तुरंत सही कहा आपने कि शारीरिक तौर पर तो हमें परेशान करता ही है कोविड, मानसिक तौर पर भी परेशान करता है, और शुरुआत में ही अगर लक्षण दिख जाए और ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में जाने से बच जाता है। नरेश एक कॉलर जुड़ गए हैं गुरुग्राम से हमारे साथ। जी नरेश, सवाल क्या है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे को 19 मार्च को पहला टीका लगा था कोविडशील्ड का। उसके बाद में 31 मार्च को कोविड ये पॉजिटिव हो गया था, कोविड पॉजिटिव। फिर उसके बाद में 12 अप्रैल को मेरा नेगेटिव आ गया था, और 11 मई को मेरे को दूसरी कोविशील्ड की डोज लगी थी। लेकिन मेरे को जब भी ये डोज लगी है उसके बाद में काफी ज्यादा सर दर्द हो जाता है, और अभी मेरा उसके 11 मई के बाद में मेरा सर दर्द जा नहीं रहा है। कंटिन्यूअस मेरे सर में दर्द रहता है और बहुत हैवी है, और ऑक्सीजन लेवल भी कभी कभी 90 आ जाता है, फिर उसके बाद 96 चला जाता है, और बहुत ज्यादा पेन रहता है सर में। तो ये क्या ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट है? क्योंकि 19 मार्च को लगी थी, उसके बाद में भी सर दर्द हुआ था, तो किससे संपर्क करना चाहिए अभी हमें? क्योंकि मैं यहाँ पे लोकली कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं हम तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। डॉक्टर राकेश, आप जवाब दे दीजिए। जी, जैसे नवीन जी ने जो बताया कि आपको अप्रैल में सिम्टम्स आए थे, तो ये कई पेशेंट्स में देखा गया है कि जो भी सिम्टम्स है ऑनगोइंग है, वो 4 हफ्ते से ज्यादा 4 हफ्ते से लेकर 12 वीक्स तक भी सिम्टम्स दे सकते हैं। हेडेक है, बॉडी एक है, या सैचुरेशन ड्रॉप है ना, तो ये ऑनगोइंग कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये आप उसको वैक्सीन से लिंक ना करके एक जो पोस्ट कोविड या ऑनगोइंग कोविड सिम्टम ही मान के चलिए। तो ये कई केसेस में, कई पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है, जो इसमें क्रोनिक जो है फैटिक रहती है, लिथार्जी हो सकती है पेशेंट्स को, और ये हेडेक वाली प्रॉब्लम हो सकती है। फीवर भी कई बार फिर से रीअपीयर हो सकता है, फीवर भी लॉन्ग टाइम के लिए फीवर हो सकता है। तो ये एक तरह से ऑनगोइंग कोविड ही मान के चल सकते हैं। तो उसके लिए आपको पर आप की जो भी आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको आके मिलिए, और उसके लिए उसका ट्रीटमेंट, मतलब अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, बाकी डरने घबराने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश, डॉक्टर नवीन, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब उन्हें देने के लिए। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।